महाराज जी हम दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ लेते हैं और फिर एक दूसरे से द्वेष करते हैं। ऐसे में हमारा व्यवहारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। हम अलग भी होना नहीं चाहते महाराज जी, पर ये रोज लड़ाई भी हो जाती है महाराज जी ऐसे में। नहीं, लड़ाई क्यों करते हैं? अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये दो ही संसारिकता हैं। अनुकूलता में हर्षित होते हैं और प्रतिकूलता में शोकित हो जाते हैं। अनुकूलता में राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है। अनुकूलता में सुख होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है। इसी को अध्यात्म के द्वारा समान बनाया गया है। अनुकूल प्रतिकूल में समान, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जब वो नाराज होकर कोई ऐसी बात कहे, तुम शांत होकर सुन लीजिए, उत्तर मत दीजिए, लड़ाई मत कीजिए। अलग होना क्या जीवन का निर्णय है? क्या जीवन इसी में आनंदित होगा? क्या तुम ब्रह्मचर्य आजीवन रह सकते हो? क्या वो आजीवन ब्रह्मचर्य रह सकती है? तो क्या व्यभिचार के द्वारा पाप करके नरक जाने का रास्ता पुष्ट नहीं करते? अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर प्यार से जीवन व्यतीत करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, तो सदगति हो जाएगी। लड़ाई मत लड़ो, उसको प्यार करो। एक कुत्ते को प्यार करे तो पूंछ डुलाने लगता है, हम मनुष्य को प्यार करें तो क्यों नहीं अधीन कर सकते? प्यार में पशु को अधीन किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि हम अपनी पत्नी को प्यार करें, पत्नी को चाहिए अपने पति से प्यार करे। ये इधर उधर जो गंदी बातें हैं ये सब छोड़ दे। दंड भोगना जब पड़ता है तब फिर होश उड़ जाते हैं। अभी तो यहाँ कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, ऐसे बोलते हैं, कहाँ नरक स्वर्ग है, यहीं देख लो नरक स्वर्ग है। देखो सारा खेल कर्मों का है। तो हम लोग बहुत होश में चलें। ये लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, एक को गंभीर हो जाना चाहिए। जैसे आप सत्संग में आए हो, भाग्यशाली हो, अब आपको गंभीर हो जाना चाहिए। वो नाराज हो, तुम चुप हो जाओ। ज़्यादा नाराजगी की बात कह रही, घर से बाहर निकल जाओ, आधा घंटा बाहर बैठो चुपचाप, फिर चले आओ। लड़ाई झगड़ा करना उत्तम बात नहीं। यही देखो अभी बात आई संबंध विच्छेद की, और यही बात हिंसा में आ जाती है। जब ज़्यादा उतर जाती है तो फिर हिंसा में आ जाती है। तो थोड़ा खाओ पियो, दंड बैठक मारो, थोड़ा नियम से कभी कभी अपने ढांचे की तरफ देख लिया करो तो गुस्सा कम हो जाएगी। शरीर में पुष्टता, और खाओ पियो, ठीक से रहो, भजन करो। और बच्चा तुम भी लड़ा मत करो। क्या अपने पति को भगवान मानकर आराधना नहीं कर सकती? तो अब रोज पति से लड़ोगी तो ये कोई आराधना रही क्या? कभी कोई बात है तो बैठ करके मानते हैं। गृहस्थी में ऐसी बातें होती हैं जिनमें एक दूसरे की मन मुटाव प्रतिकूलता बनती है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, 10-5 मिनट। इसके बाद तुरंत उसको, बुद्धिमान आदमी वही है जो अपने समस्या का समाधान कर पावे। और समस्या बढ़ती चली जाए, समाधान ना हो, तो फिर गृहस्थी ठीक नहीं। ये गंदी बात है। लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। इसी से बड़ा दुर्व्यवहार होता है, बड़ी हानि होती है। कई बार ना चाहते हुए बड़े अपराध बन जाते हैं। इसलिए बहुत शांति। ज़्यादा जैसे पति होकर के ज़्यादा टॉर्चर करे, ज़्यादा गुस्सा दिखाए, ज़्यादा मारपीट करे, तो अब वो पत्नी का मन प्यार के लिए तड़प रहा है, व्याकुलता है, पति उससे बैर विरोध का, अब वो इधर उधर फिर दृष्टि। जी महाराज जी, मन मस्तिष्क में एकांकिक मौन को लेकर पूज्य उड़िया बाबा जी के वचन बार बार प्रेरित करते हैं कि उड़िया बाबा जी के अनुसार मौन हमें ईश्वर के पास ले जाता है। मौन ब्रह्म की ओर, मौन आत्मा का साक्षात्कार, मौन जीवात्मा से परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ी आता है। महाराज जी, क्या मौन से, मानसिक मौन और वाचिक मौन से विरह की अनुभूति और प्रगाढ़ होती है? और बिल्कुल बिल्कुल 100% इसमें कोई एक भी % संशय नहीं। क्योंकि वाणी से सबसे ज़्यादा अपराध बनता है। हंसी मजाक, झूठ बोलना, कई तरह की ऐसी बातें होती हैं जो हमारे वाणी से अपराध बन जाते हैं। और वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे हम वाणी से मौन हैं तो वो धीरे धीरे मन पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। आप देखो कुछ दिन मौन, जैसे आप हैं तो बोलने की जैसे तो एक उदासी छा जाएगी। अब बोल सकते नहीं तो फिर एकांत का मन करेगा कि हम किसी से मिले ना, किसी से जुले ना। पर जैसे जिसका व्यापार है या नौकरी है या अन्य साधनों में रत है और साधनरत है, तो मतलब विचार मौन रहना चाहिए। विचार मौन ज़्यादा उत्तम है। विचार मौन का मतलब है जैसे आप हमसे कोई बात पूछ रहे हैं, अब हम बार बार अब पूरी मनोशक्ति लग रही हो, आप समझ नहीं पा रहे, हम समझाना चाह रहे तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा।
अगर अत्यंत आवश्यक है तो हम बोल देते हैं, और अत्यंत आवश्यक नहीं है तो हम उत्तर नहीं देते। इसे विचार मौन कहते हैं। जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, मृदु बोलेंगे, हितकर बोलेंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। साधक जो गृहस्थी में है उसे जड़ मौन ना लेकर विचार मौन उत्तम रहेगा, क्योंकि परिवार है, गृह कार्य है। अच्छा, संत वेश में क्या है कि अब हम आज से नहीं बोलना चाहते, तुम्हारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं, आप हमें नहीं बुलवा सकते। लेकिन गृहस्थी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें आपको बोलना ही पड़ेगा, तो उसमें विचार मौन ज्यादा उत्तम है, जड़ मौन ठीक नहीं है। तो विचार मौन के द्वारा भी वही गति प्राप्त की जा सकती है। वाणी का सद्व्यवहार परमार्थ को पुष्ट करता है, या वाणी का मौन, दोनों पुष्ट करते हैं। तो हम सद्वाक्य बोल करके, सद्व्यवहार करके अपने मन को निसंकल्प बनाएं, अपने मन को मौन की तरफ ले जाएं। मन का संकल्प रहित हो जाना ही सच्चा मौन है। तो इसके लिए वाणी का मौन सहयोगी है, पक्का सहयोगी, क्योंकि अपने लोगों ने इसका आश्रय लिया है, इसका सहारा लिया है, आज भी है। शाम टाइम हमको, इस समय तो हमारा ये सेवा रहती है, इसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि हमें मौन ही रहना पड़े। इशारे से बात कर ली, जैसे कोई बात है कि आप अगर बहुत बोलना हुआ तो 2 शब्दों में बोल दिया, शांत अपने सुमिरन चिंतन में। तो ऐसा है, व्यवहाररत उपासक को विचार मौन रहना चाहिए। हाँ, सबको चाहिए। हम व्यर्थ में क्यों बोलें, हम क्यों गाली गुप्ता करें, अपनी जवान गंदी करें, झूठ बोलें, व्यर्थ में क्यों बोलें। बहुत गंभीर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। उसकी बात सुनी, अगर बोलने लायक है तो उत्तर दिया, नहीं तो मौन है, हमें क्या मतलब, चल दिया। अगर मान लो आपसे कोई पूछ रहा है, आपसे ही डायरेक्ट पूछ रहा है, कोई बात पूछ रहा है, आपको लग रहा है उत्तर देना ठीक नहीं, नजर नीचे की, चल दिया। वो आदमी जो समझे, पागल समझे, अभिमानी समझे, जो समझे वो समझा करे। आप तो प्रपंच रहित हैं, और जो साधक है वो समझ जाएगा, बड़ा प्रवीण साधक है, अपने आप को कैसे बचाता है, देखो मौन होकर बचा लिया। शांत बिल्कुल बहुत जरूरी है। नहीं, वाणी से इतने अपराध बनते हैं कि लोग समझ नहीं पाते। वाणी से अपराध ही अपराध बनते रहते हैं, शरीर से और वाणी से ज्यादातर अपराध बनते रहते हैं। इसीलिए परमार्थ में उन्नति नहीं हो पाती। अगर शरीर और वाणी निष्पाप हो जाए तो मन बहुत जल्दी भगवान में लग जाए। इसीलिए देखो, संतों को देखो, बड़ा पवित्र स्नान, कपड़ा लत्ता सब पवित्रता से रहना, कि हमारा शरीर निष्पाप हो जाए, हमारी वाणी निष्पाप हो जाए, तो मन भगवान में लग जाए। मन का तन और वाणी से बड़ा संयोग है। हम जहाँ बोलते हैं मन हमारा वहीं जाता है, हम शरीर से जो क्रियाएं करते हैं मन उसी में जाता है, जो संबंध रखते हैं। अगर हमारा देखो, तभी 3 की शरणागत कही गई, तन वांग मनो भी, शरीर मन और वाणी, वांग तनु वांग मनो भी, 3 का बहुत बड़ा योग है साधना में। तो हम शरीर को पवित्र रखें, वाणी को कम बोलने का अभ्यास रखें, दूसरे को ज्यादा बोलने दें, अपने बहुत सोच समझ के उत्तर दें, और भगवान का नाम स्मरण करें करुणा में। गुरु, एक हमसे संशय हो हमारे जी, अर्जुन को भी सानिध्य मिलो ठाकुर जी को जी, और दुर्योधन जी को भी मिलो जी, पर दोनों के सानिध्य में अंतर क्यों होता होगा? जब तक बुद्धि भगवान में श्रद्धा संपन्न नहीं होगी तब तक बात नहीं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवान के सामने रहते हुए भी भगवत भाव नहीं आया। और अगर श्रद्धा विश्वास था तो विदुरानी जी ने जे भी सुना कि भगवान आए तो उनको होश नहीं रहा, वैसे ही स्नान कर रही थी, वैसे ही दौड़ पड़ी। तो श्रद्धा और विश्वास की दुर्योधन में कमी थी, और अर्जुन जी तो श्रद्धा विश्वास का स्वरूप ही है। तो बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के भगवान का अनुभव नहीं होता।